दो तस्वीर, दो देश, एक पीएम। दुनिया में दिखेगा ऐसा अनोखा नजारा। योगी संभालेंगे इन दो देशों का काम सारा। अब योगी इस देश में जाएंगे, जाते ही इस देश के पीएम बन जाएंगे। एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर हर किसी की बुद्धि चकराई। एक ऐसा नक्शा आया जिसने योगी को दो देशों का पीएम बनाया। अब योगी मोदी से भी आगे निकल जाएंगे, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बन जाएंगे। इस देश ने चली ऐसी चाल, योगी ने अपने देश का बताया। इस खबर को देखकर हर कोई चकराया। अब नीतीश कुमार भी अपना झोला उठाएंगे और उस देश के सीएम बन जाएंगे। जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत हैरान करने वाली है। एक देश ने न केवल भारत की जमीन पर अपना अधिकार जमाने की बात कही है, बल्कि योगी आदित्यनाथ को अपने देश का बता दिया है। केवल योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के ऊपर भी इस देश ने दावा ठोका है। दो ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जिन तस्वीरों के बाद बवाल मचा हुआ है, जिसे देखकर हर किसी का दिमाग चकरा गया है। इस देश ने ऐसी चाल चली है जिसने मोदी को भी हैरान परेशान कर दिया है। कौन सा है वो देश और क्या है उसका मकसद, चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। तो सुनिए, भारतीय संसद की नई बिल्डिंग में अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया और ये विवाद पड़ोसी देश नेपाल ने खड़ा किया। अब विवाद तो ठीक है, लेकिन नेपाल ने जो चाल भारत के खिलाफ चली है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल अखंड भारत के नक्शे के बाद नेपाल ने भी अपना ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया है। हैरानी की बात यह है कि इस ग्रेटर नेपाल के नक्शे में यूपी और बिहार के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। वहीं नेपाल की सरकार ने अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन विपक्षी दल इस पूरे मामले को बेवजह गरमा रहे हैं। केपी ओली और उनकी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने प्रचंड सरकार से मांग की है कि वो अखंड भारत के नक्शे के मुद्दे को भारत के साथ उठाएं। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से साफ किया कि ये नक्शा सम्राट अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। उस वक्त भारत जिस तरह से दिखता था उस नक्शे को संसद में लगाया गया है। उस वक्त भारत जहां तक फैला हुआ था उस नए नक्शे में उसे दिखाया गया है। अब आप भारत और नेपाल के विवाद को समझिए। दरअसल एक समय में नेपाल का साम्राज्य पूर्व में तीस्ता से लेकर पश्चिम में सतलुज नदी तक फैला था। हालांकि ब्रिटेन के साथ युद्ध के बाद नेपाल को ये बड़ा इलाका गंवाना पड़ा। इस युद्ध के बीच मेची से लेकर तीस्ता और महाकाली से लेकर सतलुज तक का इलाका हमेशा के लिए भारत का अंग हो गया। इसको लेकर बाकायदा समझौता हुआ था जिस पर दोनों देशों के हस्ताक्षर हुए थे। नेपाल भारत के 5 भारतीय राज्यों जिनमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है। नेपाल माल और सेवाओं के परिवहन आदान प्रदान के लिए भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर है। साल 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का आधार बनाती है, लेकिन उसके बाद भी नेपाल को परेशानी होती है। भारत की नई संसद के अखंड भारत के नक्शे को देखकर नेपाल तिलमिला गया और अपने नए नक्शे में यूपी के गोरखपुर और उससे लगा इलाके के साथ साथ बिहार को भी अपना बताने लगा। अब अगर गोरखपुर नेपाल में चला जाएगा तो योगी भी नेपाल के हो जाएंगे। अब योगी अगर नेपाल जाएंगे तो जाहिर तौर पर वहाँ के पीएम बन जाएंगे। वैसे भी योगी जिस मठ के महंत हैं उस मठ की पूजा नेपाल में बहुत लोग करते हैं। साथ ही बिहार को भी नेपाल अपना बता रहा है। उस हिसाब से नीतीश कुमार को भी अपना झोला उठाकर नेपाल जाना होगा। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? नेपाल के इस दावे को आप किस तरह से मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।